Hello bachcho, let's see the question. The question says a solution contains 25% water, 25% ethanol and 50% acetic acid by mass. Calculate the mole fraction of each component. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन. अगर हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर देखें और उसे लिखें Na, तो वो हमारे पास होगा मास हमें गिवन है 25/18, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1.4. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अगर हम इथेनॉल को ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये गिवन है 25. इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास होता है 46, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.54. ये इथेनॉल के लिए है, ये वाटर के लिए है. अगर अब हम एसिटिक एसिड नंबर ऑफ मोल्स C ले रहे हैं NC, तो यहाँ पर हमें वेट गिवन है 50 अपॉन जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका वो होता है 60 एसिटिक एसिड का, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.8. ये है एसिटिक एसिड के लिए. अब अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला की, तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें B का फाइंड आउट करना है तो वो होगा मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C. तो अगर हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर अभी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करें ईच कंपोनेंट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर हम सबसे पहले देखें तो वो आएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि था 1.4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि हो जाएगा 1.4 प्लस 0.54 प्लस 0.8 जो कि होगा 1.4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 2.74. इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.51. हेंस हम कह सकते हैं कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया वाटर का. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारे पास आ गया 0.51. अब अगर हम नेक्स्ट कैलकुलेट करें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का B हमने लिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी कि इथेनॉल हमारे पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल यानी कि 0.54 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 2.74. यहाँ पर इसका वैल्यू हमारे पास आएगा 0.197. ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया ऑफ इथेनॉल. अब अगर हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करें लास्टली ऑफ इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड जो कि है C, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड है 0.8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2.74. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई 0.291. ये हमारे पास वैल्यू आ गई एसिटिक एसिड के मोल फ्रैक्शन की. तो हमने ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया और ये होगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.